अपनी कुंडली दिखाती हूँ। आपकी कुंडली उतनी ही साफ है जैसे बारिश के बाद आसमान, लेकिन कभी कभी जैसे आसमान में भी बादल के टुकड़े रह जाते हैं ना, वैसे ही आपकी जिंदगी में भी एक कमी है जो आप अच्छी तरह जानती हैं। आपकी कुंडली में संतान सुख नहीं है और इसकी वजह से आप कभी अपनी कोख से संतान को जन्म नहीं दे पाएंगे। ये सब तो मैं जानती हूँ, पर मम्मी जी, मतलब मेरी सास, उन्हें मेरा और देव का ही बच्चा चाहिए। वो सरोगेसी या अडॉप्शन में बिलीव ही नहीं करते। कोई तो तरीका होगा ना। मैं सारी जिंदगी देव और मम्मी जी के उदासी का कारण बनकर खुद को कोसना नहीं चाहती। देखिए, आप कुंडली और एस्ट्रोलॉजी में मानती हैं तो मुझे लगता है आप ईश्वर को भी मानती होंगी। अगर ईश्वर हम सबको एक साथ में खुश नहीं रख पाते तो हमारा अब तो इंसान है। तो मैं क्या करूं? आपकी खुशी आपके अंतर मन पर निर्भर है। आप अगर खुश रहेंगी ना तो आपकी पर्सनालिटी के चारों तरफ हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी का कवच बन जाएगा और उसके बाद दुनिया की कोई कमी, कोई गम आपके ऊपर उसका बुरा असर नहीं पड़ने देगा। लेकिन संतान दोष का कोई इलाज, उपाय, निवारण या पाठ पूजा? देखिए, मैं कोई ढोंगी बाबा, पंडित या रत्ना अंगूठी का कोई व्यापारी नहीं हूं कि अपने फायदे के लिए आपको झूठी तसल्ली दूं। मैं तो एक एस्ट्रोलॉजिकल साइंटिस्ट हूं और जो सच्चाई है वो आपकी कुंडली में छप चुकी है। आपके जीवन में संतान दोष है और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसे सर्च स्वीकार करें। तो क्या मैं कभी मां नहीं बन सकती? कोई ऐसा नहीं होगा जो मुझे मां कह के पुकारेगा? ऐसा मैंने कब कहा? आप अपनी कोख से संतान को जन्म नहीं देंगी, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कुंडली में संतान सुख नहीं है। आप मां जरूर बनेंगी और मां कहीं भी जाएंगी, आपकी ममता से बच्चा खुद ब खुद आपके पास चला आएगा। अरे सुनो, तुम कहाँ रह गई थी? तुम्हें पता है मम्मी जी कितनी परेशान हो रही थी? ऊपर से तुम्हारा फोन भी बंद है। वो तो शुक्र है कि मम्मी जी सोने चली गई, वरना भी क्लास लग जानी थी तुम्हारी। बाय द वे, कहाँ थी तुम? कहीं नहीं देव, यहीं गई थी बस पास में। यहीं गई थी पास में मतलब? अच्छा, पास में कहाँ? मार्केट या ध्रुवी के घर या फिर मंदिर? मार्केट गई थी देव। तान्या टंडन, जब तुझसे झूठ नहीं बोला जाता तो बेफिजूल में झूठ बोलने की क्यों कोशिश कर रही है? सच बता, क्या बात है, क्या हुआ है, कहाँ थी? देव, मैं एस्ट्रोलॉजर से मिलने गई थी। क्या? आपको पता है देव, वो बहुत ही मॉडर्न और फेमस पंडित है, एकदम साइंटिस्ट। मुझे लगा वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरी कुंडली में संतान दोष है और मैं कभी मां नहीं बन सकती। और ये बात तुझे आज से पहले किसी ने नहीं बताई थी, है ना? तू नहीं जानती कि तू बच्चे नहीं पैदा कर सकती? लेकिन देव, क्या लेकिन? बार बार वही बात तान्या, कितनी बार वही बात समझाऊं? ज्योतिष को जादूगर तो है नहीं ना कि झट से मंत्र पड़ेगा और फट से बच्चे पैदा हो जाएंगे। तो क्यों पागलों की तरह उसी बात के पीछे पड़ गई है? जानती है ना कि मम्मी जी को कितना बुरा लगेगा अगर उन्हें इस बात के बारे में पता चलेगा? मगर नहीं, आदि,
आई एम सो सॉरी योर हाइनेस, हमें आपको बताकर जाना चाहिए था। हमारी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई। आप ठीक तो है ना? हदी, हम बाकी बातें बाद में करेंगे। आप पहले हमारे साथ आइए, हमें बहुत अर्जेंट बात करनी है आपसे। आइए। श्रेया, जी आदि। हदी, हमने कहा ना आप हमारे साथ आइए, आपसे कुछ बात करनी है। आइए। मम्मी जी, मैंने आपके लिए खीर बनाई थी। नहीं, नहीं चाहिए। एक बार टेस्ट तो कीजिए प्लीज, बहुत अच्छी बनी। ये फालतू का ड्रामा तुम किसको दिखाने के लिए कर रही हो? तुम वाकई में जितना दिखाती हो उतनी ही मेरी फिक्र करती भी हो। बिल्कुल मम्मी जी। तो फिर कल शाम को तुम कहाँ थी? मैं देर रात तक तुम्हारा इंतजार करती रही, लेकिन तुम्हारा कोई भी अता पता नहीं था, ना कोई फोन, ना कोई मैसेज। मैंने पूछा, तान्या कहाँ गई थी तुम? कि जिंदगी के इस मोड़ पे हम बिल्कुल अकेले रहे और सड़े। योर हाइनेस, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम किसी तीसरे के बहकावे में आ जाएंगे? आप ही हमारे माँ हैं और आप ही हमारे पिता। हम आपको कहीं छोड़कर नहीं जाने वाले। आपने हमारे लिए जो किया, राठौर परिवार के लिए जो त्याग दिए, एक मामूली सा नौकर भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। और हम तो फिर भी आपके बेटे हैं ना। थैंक यू हदी। आप आज भी अगर नहीं आते तो हम अब तक टूट के बिखर चुके होते। बेटा, आप हमसे एक वादा कीजिए, आप कभी भी उस आदमी को हमारे बीच नहीं आने देंगे। हम आपसे वादा करते हैं, हम उनकी परछाई तक भी आप तक नहीं पहुंचने देंगे। I'm really disappointed with you, जानवी। Why? What's the new drama? अरे मैंने सोचा था कि आज तू ड्राइव करेगी and you will drive me crazy। Puchki man, you and your never-ending silly PJs। अरे सामने देख के गाड़ी चला, M ब्लॉक आ जाए तो मुझसे रास्ता पूछ लियो। तू अभी तक स्नूज जोन में है क्या? भजन बजाओ। पुचकी, तो सुबह सुबह मुझे माया के घर पे क्यों लेके जा रहा है? नहीं, क्या चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? तू मुझे बताएगा। What's the matter? कुछ नहीं यार, मैं उस पे लाइन मार रहा हूँ, तो सोचा कि तुम दोनों के साथ डबल डेट कर लूं। ओए, stupid। मैं या तू? तुझे याद नहीं, आज से वो भी मेरे ब्लॉग पे काम करने वाली है। You know, female point of view। Oh yes। फिर तो ट्रीट बनती है यार। ट्रीट करेगी इसमें? देख, मैंने माया को पटाया कि वो तेरे ब्लॉग में काम करे, तो इस बात में ट्रीट तो बनती है ना। ओए, क्या चिंदी आदमी है यार तू, पुष्कर कटियाल। माया का घर आ गया। अनिकेत, वो बहुत बदमाश सोच रहा तुम्हें। हर हाइनेस उनके आने से इतना परेशान क्यों है? क्योंकि अगर आज वो इतने सालों बाद वापस घर पर आ रहे हैं तो जरूर उसके पीछे उनकी कोई दुष्ट साजिश होगी। वो हम सबसे नफरत करते हैं श्रेया। तो क्या आप इस नाचीज के साथ आज शाम को एक मूवी प्रीमियर में चलना पसंद करेगी? ऑफ कोर्स। ग्रेट। स्टेप 1, ब्रेकिंग द आइस विथ माया।